और इसी घटना के बाद कई लोगों ने सुनीता की आत्मा को भटकते हुए देखा। कहते हैं कि गांव के कई युवाओं को भी सुनीता की आत्मा अपने साथ ही ले गई। कई लोग बवंडर में मारे गए, कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कई लोग बीमारियों में मारे गए और कई लोगों का तो रीजन भी नहीं पता है किसी को क्यों मारे गए। झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाया जाता है और वह क्या करते हैं कि सुनीता की आत्मा को एक बोतल में बंद करके उसको उसी घर के आंगन में दफना देते हैं। इन सब के बाद भी ये जितनी भी चीजें चल रही थी ये बंद नहीं हुई थी। तो गांव वाले जाते हैं और वो गेट खोलते हैं और फिर उसमें से जो बाहर आता है वो नित्या तो नहीं थी। अगले दिन गर्मियों की छुट्टी भी खत्म हो रही होती है तो उनको वापस जाना होता है शहर। पर उसी टाइम पे नित्या कहती है, हम ना जाइबे कानून रे, हम यही रहिबे। तो नित्या जैसी ऐसा बोलती है उसका भाई तुरंत से चिल्लाकर बोल देता है, अरे मम्मी नौटंकी कर रही है, इसको काम करना नहीं है, ये बस बहाने मार रही है, इसको काम नहीं करना है ना, इसलिए ज्यादा यहाँ पे गाँव के रुकने की बात कर रही है। सॉरी, वो गलती से हॉरर था, सॉरी। तो भाई की यही बात सुनकर पेरेंट्स जबरदस्ती नित्या को घर तो ले आए। नित्या स्कूल तो चली जाती है पर वापसी के टाइम वो अनेकों कंप्लेन लाती है अपने साथ। उसके टीचर्स बताते हैं कि इसने कंपास से 2 लोगों पर हमला किया है और एक के ओठ यहाँ से ऐसे करके पूरे फाड़ दिए है। टीचर का कहना है कि इसका आज स्कूल में बहुत वायलेंट बिहेवियर रहा है, तो इसकी कुछ दिमागी हालत सही नहीं है, तो इसको किसी थेरेपी की जरूरत है। टीचरों ने यह कह के उसको घर भेज दिया वापस। तो मौसम तो गर्मियों का चल रहा था उस समय पे, लेकिन नित्या का पूरा घर 2-2 रजाई और कंबल ओढ़ रहा था। बाहर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर था और घर पे लग रहा था कि जैसे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। नित्या जो कि वेजिटेरियन थी वो नॉन वेज खाने की मांग करती भी, लेकिन वह कहती कि मुझे ये सब कच्चा खाना है। उसकी मांग पूरा ना करने पे वह किचन का जो सिंक होता है उसमें से जूठा निकाल के खा लेती, नाली में पड़े चावल निकाल के खा लेती। ये सब देखने के बाद पेरेंट्स ने उसका बाहर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। दिन में 2 बार नहाने के बावजूद उसके बालों में बुरी तरह से जुए पड़ गए थे और डॉक्टर की दी हुई दवाई का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरी फैमिली को रात में उसके रोने की आवाजें आने लगी और चाहकर भी कोई उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। उसका बड़ा भाई उठता है, उसको वॉशरूम जाना होता है, तो अपना रात में करीब 1-2 बज रहा था तो वॉशरूम जाता है और वहीं से उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लेता है। जब पेरेंट्स पहुंचते हैं तो उन्हें नित्या का भाई बेहोश मिलता है। जब वह होश में आता है तो वह बताता है और यह बात सुनते ही पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वह वॉशरूम के लिए गया था तो उसको किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने इग्नोर मारा क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल हो चुका था। वो अपने वॉशरूम के अंदर जैसे ही जाता है वह क्या देखता है कि छत पे नित्या उल्टी लटकी हुई है, उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी है और वह उसे ही घूरे जा रही है। मानो पूरी कहानी डिट्टो मुकेश वाली कहानी की तरह रिपीट हो रही थी। बस फर्क इतना था कि नित्या अपने साथ पूरे परिवार को लेकर जाने वाली थी। जून से अगस्त आ चुका था। नित्या जो कि 14-15 साल की अच्छी खासी लड़की थी वह अंडरवेट की कैटेगरी में जा चुकी थी। उसका वजन ड्रास्टिकली कम हो गया था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही लड़की है जो कि कभी हंसा खेला करती थी। आज वह अपने रूप से सबको दहशत में डाल चुकी थी। तो अगस्त का महीना आ जाता है और जब यह सभी बात कमलेश चाचा को पता लगती है, तो एक नित्या के चाचा थे कमलेश चाचा, तो उनको जब ये बात पता चलती है तो वह भागे भागे आते हैं नित्या के घर पे और फैमिली को बताते हैं कि यह लड़की पॉजेस्ड है। नित्या के पेरेंट्स इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत पहले ही 1981 की घटना के बाद ही सुनीता की आत्मा को बोतल में बंद करके आंगन में गड़वा दिया गया था। इस समय जो साल चल रहा था वह था 1995।
तो कैसे सुनीता की आत्मा वापस नित्या के अंदर आ सकती है जबकि वो होटल में बंद कर दी गई थी? तो चाचा इस पे बताते हैं कि सुनीता की जब डेथ हुई थी तो उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी डेथ हुई थी जिसका नाम आरोही था। तो कमलेश चाचा प्लानिंग करते हैं नित्या की फैमिली के साथ कि इसको लेकर जाना है वापस से गांव और इसको दिखाना है किसी झाड़ फूक वाले अच्छे बाबा को। तो नित्या एक शर्त रख देती है कि जब ये लोग ट्रेन से जाएंगे तो टिकट नहीं लेंगे, यानी कि बिना टिकट के ट्रेवल करना है इनको। नित्या के इस भयानक रूप के सामने यह शर्त बहुत छोटी सी लग रही थी, इसलिए पूरी फैमिली और चाचा यह मान जाते हैं। ट्रेन में जब टिकट मांगने के लिए टीटी आता है तो नित्या उसके गले पर हमला करती है और उसको करीब 2 से 3 फीट ऊंचा उठा देती है। पूरी भीड़ नित्या के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे वो टीटी को छोड़ती है और बाद में टीटी को छोड़ के भाग जाता है। तो जब गांव आता है तो नित्या चिल्लाती है जोर से, वो जाकर सीधा सबसे पहले अपनी अम्मा के पास जाती है और जाती ही उसके बाल पकड़ लेती है पीछे से और बोलती है उससे, इतने दिन गर्मियों की छुट्टी में उतर गई है, तुमने मेरे को जाना कोई बता नहीं पा रहा था कि ये नित्या है कि वो आत्मा है, क्योंकि नित्या कभी कभी शहर की भाषा बोलने लगती तो कभी कभी दोबारा से गांव की भाषा बोलने लगती। जब नित्या मेरी मम्मी के घर जाती है तो एकदम शहर की भाषा बोल रही होती है, खड़ी हिंदी बोल रही होती है एकदम। और बहन कैसी है? सब कुछ बढ़िया? लेकिन जब वह पलंग पे बैठती है तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है दोबारा से। उसकी स्माइल यहाँ से यहाँ तक फट जाती है और उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लगता ही नहीं कि वही नित्या जो अभी एंटर की है। वह घर में रखे मटके के पास जाती है और मटके में करीब 3 से 4 लीटर दूध रहा होगा, पूरा दूध वह उठा के पूरा घट 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 पी जाती है और मटकी फोड़ देती है। ये सब चल ही रहा होता है। उसके बाद बाबा आ जाते हैं अपने चेनों को लेकर और नित्या को एक नमक के घेरे के अंदर बंद कर देते हैं, उसको बैठा देते हैं, उसके बाल बांध दिए जाते हैं। बाबा का कहना था कि इसकी सारी शक्तियां इसके बालों में ही है, इसके बालों को बांधना बहुत जरूरी है। बाबा ये भी बताते हैं कि जब ये बाथरूम के अंदर गई थी तब इसने जब अपने बाल खोले थे तभी यह आत्मा आरोही की इसके अंदर आ जाती है और बाबा इसको मना करते हैं 1 हफ्ते के लिए बाल ना खोलने को और 6 महीने तक नारियल भी ना फोड़ने को। तो बाबा जब अपनी पूजा शुरू करते हैं तो यह बुरी तरह से इसके अंदर की आत्मा बाहर आने लगती है और फिर वह बताती है, इन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, ये लोग मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, मेरे ऊपर लगा पंखा ही चला दिया करते थे, मुझे डराने की कोशिश किया करते थे, मुझे मेरा मनपसंद खाना नहीं खाने दिया जाता था। अब मैं इस गांव में आ चुकी हूँ और मैं यही रहूंगी। मैंने इसका पूरा जूस किया है, बहुत पसंद है और अब मैं इसको अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। तो यह जो बातें कही थी आरोही की आत्मा ने नित्या के शरीर में रहकर बताई थी और नित्या की हालत देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने जैसे उसका खून पूरी तरह से चूस लिया हो। तो बाबा जब अपनी पूरी प्रतिक्रियाएं करते हैं तो नित्या बेहोश हो जाती है और जब नित्या को होश आता है तो क्या देखती है कि वही पास में लगे पेड़ पे आरोही की आत्मा बैठी है और उसको देख के स्माइल कर रही है। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे अपनी जिंदगी में आने के लिए दोबारा से उठाएगी और मैं जरूर आऊंगा, तू एक बार बुला कर। तो दोस्तों इस घटना को 10 साल हो चुके हैं। उसके बाद से ना कभी नित्या गांव गई ना उसके बच्चे कभी गांव जाएंगे और शायद जाना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यार एक इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी आपके नाम से अपने चैनल पे सुनाऊं तो अपनी स्टोरी दिए गए जीमेल पे शेयर जरूर कर देना
और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद नहीं आ रही तो भाई वो भी बताओ क्या पसंद नहीं आ रहा है, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं किसी और खौफनाक कहानी के साथ।